बड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करी है गुरुजी ने। वो कहते हैं अगर तुम अपने आप को शोभा देना चाहते हो, मशहूरी देना चाहते हो, तो अपने अहंकार को छोड़ो। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी परे। डर लगता है जन्मने से, मरने से, तो इस जन्म मरण के डर को दूर करना चाहता है तो साधु की शरण में पड़ जा। साधु अर्थ कौन, हम फिर कह दें, जिसने अपने तन को, मन को, बुद्धि को, प्राणों को साधा है, उसको साधु कहते हैं। साधु का अर्थ भेक से नहीं है, साधु का अर्थ गृहस्थी, त्यागी या ब्रह्मचारी से नहीं है। साधु का अर्थ जिसने अपने अंदर साधना की अग्नि को ज्वलंत किया है। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। कहते मैं नानक उस पर कुर्बान जाऊं जिसके दिल में परमात्मा के दर्शन की प्यास है, क्योंकि ये किसी के अंदर है ही नहीं, ये है नहीं। तो जिसके अंदर ऐसी प्यास होवे, मैं उस पर कुर्बान जाता हूं। सगल पुरख में पुरख प्रदान, साध संग जाका मिटे अभिमान। बोले सब पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष कौन है? बोले वही जिसने साधु की संगति में अपने अभिमान को छोड़ दिया। अर्थात जो अभिमानी है वो श्रेष्ठ नहीं होता है, वो श्रेष्ठ नहीं होता। जो अभिमान रहित है, नम्र है, शरणागत है परमात्मा के, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होता। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिए सब ते ऊंचा। जो अपने आप को नीच समझता है वही सबसे ऊंचा होता है। देखिए अब मानव की प्रवृत्ति क्या है? मानव का स्वभाव यह है कि आप अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझते हो और दूसरों को अपने से कम। मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता, मेरे जैसा घर कोई नहीं चला सकता, मेरे जैसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। आप देखिए बाप और बेटे में इसी बात पे लड़ाई होती है। बाप कहता है बेटे को तुझे क्या अकल, 20 साल से मैं धंधा चला रहा हूं, 50 साल से मैं चला रहा हूं, मुझसे पूछ। बेटा कहते हैं आप सठिया गए हो, दुनिया बदल गई है, इंटरनेट का युग है, आज आप किस जमाने की बात कर रहे हो, आपको क्या खबर? आप बंदे दौड़ाते रहते हो यहाँ वहाँ। हम ईमेल से टैक्स पे कर देते हैं, ऑनलाइन टैक्स पे कर देते हैं, हम ऑनलाइन टिकट खरीद लेते हैं, आप बंदों को आप भेजते रहते हो, बंदा बीच में बेईमान होता है, यहाँ वहाँ निकल जाता, आपको क्या पता? बाप बेटे की ठनती है, आपस में बनती नहीं। पति पत्नी तो वही हाल है। पत्नी कहती मैं ना हूं ना तो ये तो घर बर्बाद कर दे, पति कहता मैं ना हूं ना तो ये सब पैसा पेके में अपने मायके में पहुंचा जाए। ये मायके का राग लापती रहती सारा समय। हर आदमी के अंदर अभिमान फ्रीका है, कुछ आए कुछ ना आए, अभिमान जरूर है। शकल होवे नहीं होवे। एक बार हम किसी को देख रहे थे, एक लड़की, शकल भी कुछ साधारण ही थी, बहुत अच्छी नहीं, अकल तो ना बराबर थी, लेकिन वो अपनी ठुड्डी ऐसे ऊंचा करके चलती हमेशा। मान लो क्या है जिसकी वजह से ये ठुड्डी ऊपर करके चलती है, नीचे क्यों नहीं करती ठुड्डी? लेकिन ऐसा अभिमान मन में समा गया, ये नीचे ही नहीं होती, ऐसे ही रहती। दिमाग ऊंचा है ना, ये भी ऊंचा कर लिया। अरे क्या है तेरे में, किस बात का अभिमान है? कुछ नहीं, अभिमान फ्री का। अब देखिए फिर वो कहते हैं जो अपने आप को दूसरों से नीचे समझता है वही सबसे ऊंचा होता है, और जो अपने आप को दूसरों से ज्यादा ऊंचा समझता है वह सबसे नीच पुरुष होता है। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। वाह वाह वाह। जिसका मन सबके चरणों की धूल बराबर अपने आप को समझे, रेन, रेन माने धूल,
सबके चरणों की धूल स्वयं को समझे, कहते उसी ने हरि का नाम अपने घट में चीना अर्थात पहचाना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्ट साजना। जिस दिन मन अपने अंदर की बुराइयों को मिटा देगा, तब सब तरफ तुमको एक ही साजन, एक ही परमात्मा दिखाई देगा। आज तुम्हें अगर कोई बुरा, कोई शत्रु दिखता है, इसलिए क्योंकि खुद तेरे मन में बहुत बुराइयां भरी है। जिसके मन से अज्ञान का पर्दा उठ जाता है, उसको गुरुदेव कहते हैं सब और परमात्मा ही दिखाई देता है। फिर सुख दुख उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है, सुख है दुख है उसका कोई चुनाव नहीं, वो चुनाव रहित जीवन को जीता है। नानक पाप पुण्य नहीं ले पा, और ऐसे व्यक्ति के मन को ना फिर पाप पकड़ेगा, ना ऐसे व्यक्ति के मन में कभी पुण्य का अभिमान आ सकता है। वो अलिप्त हो जाता है, वो निर्लिप्त हो जाता है। लेकिन इस निर्लिप्तता के लिए, इस स्थित प्रज्ञ की स्थिति के लिए आपको आवश्यकता है कि पहले, सबसे पहले अपने मन के अंदर के इस चंडाल को, इस अभिमान रूपी चंडाल को तुम मारो। जब तक ये बैठा है तब तक तुम कुछ भी नहीं। जब तक अपने आप को ऊंचा समझते हो तब तक तुम कुछ भी नहीं। जब तक तुम अपने आप को सबके चरणों की रेन धूल नहीं मानते हो, तब तक तुम कुछ भी नहीं। निर्धन को धन तेरो नाव, निथावे को नाव तेरो थाव। जिसके पास धन नहीं, उसका असली धन परमात्मा है। हम ये भी कह सकते हैं, जिसके पास परमात्मा नहीं है वो निर्धन है। जिसके पास परमात्मा का नाम है वही धनी है। निथावे, निथावे का अर्थ होता है जिसके पास रहने की कोई जगह ना हो। अच्छा, आपके पास रहने की जगह है क्या? आपके पास क्या आपकी रहने की कोई जगह है? आप कहोगे ये क्या प्रश्न है, सबके पास है। किसी किसी के तो 2-2 मकान है, 4-4 मकान है, 10-10 मकान है। छोटा बड़ा क्वार्टर अपार्टमेंट सबके पास कुछ ना कुछ तो होता है, ये क्या प्रश्न है? पर तुमने ध्यान नहीं दिया। हमने पूछा आपका अपना कोई स्थान है क्या? वो आपका है क्या? मकान जानता है कि ये मेरा मालिक है? आपका नहीं है। तो जिसका अपना कोई स्थान ना हो वो होता है निथामा, स्थान रहित। स्थान का ही अपभ्रंश है थाओ, निथामा जिसके पास कोई जगह नहीं। अब देखिए ना, आप समझते हो मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर, वो तुम्हारा है नहीं, है क्या? तुम बड़े प्यार से घर को बनाओ और उसी घर में मर जाओ तो घर तो नहीं रोएगा कि इसको घर से, मेरे से दूर मत करो। घर तो नहीं रोएगा कि घर आंसू बहाता है ना। तुम्हारा घर कौन सा? इस समय तो तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा घर कौन सा है। कहने के लिए बोल दो जी भगवान का घर मेरा घर है, तो तुम भगवान को तो जानते नहीं हो, तो उसका घर तेरा कैसे? तो ये भी व्यर्थ की ही बात हो गई, झूठी बात हो गई। निथावे को नाव तेरो थाव, जिसके पास परमात्मा के नाम का ये रस है, ये नाम ही परमात्मा का स्थान है, जो फिर उसका हो जाता है। निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान। जो निर्माण होता है, मान रहित होता है, परमेश्वर उसको मान देते। अब इसका उल्टा कर लीजिए, जो अभिमानी है उसका परमात्मा अभिमान तोड़ते हैं। हम देखते हैं ना, कभी कभी एक व्यक्ति बड़े मशहूर हुए, एक समय ऐसा आया, बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, बड़ा पैसा, बड़ा पैसा, बड़ी इज्जत उनकी। फिर क्या जाने समय हुआ उनका सब पैसा बर्बाद हो गया। आज वो इंसान छिपता फिर रहा है कर्जदारों से, बैंकों से। आज वो छिपता फिर रहा है अपने ही दोस्तों से, अपने ही पार्टनर से। क्या दुर्दशा आ जाती है।
जो इन बाहर की सांसारिक वस्तुओं का अभिमान करता है, उसका अभिमान तो प्रकृति आप ही तोड़ देती है, वहीं लाके खड़ा कर देती है जहाँ से वो शुरू हुआ था, जब उसके पास कुछ न था और किसी चीज़ का अभिमान न था, अपने आप को असहाय और गरीब समझता था, फिर वहीं आ जाता है। बल्कि अब हालत और ख़राब होती, जब नीचे से ऊपर जाए बड़ा मज़ा आता है, और जब ऊपर से नीचे आवे बहुत पीड़ादायी। जो मान रहित होगा, अभिमान रहित होगा, उसको परमात्मा मान देते हैं। सगल कटा को देवो दान। अब देखिए यहां बहुत प्यारी बात आ रही है। घट माने हृदय, मन, बुद्धि, अंतःकरण। सगल कटा को देवे दान। कौन सा दान? मान का। परमात्मा सबको ही मान दे रहे हैं, सबके दिल में बैठे हुए वो सबको ही प्यार दे रहे हैं, पर अभिमानी आदमी ने अपनी पीठ कर रखी उनकी ओर, इसलिए वो उस मान को, उस प्यार को वो भोग ही नहीं पाता। ऐसा नहीं कि परमात्मा किसी को देते हैं और किसी को नहीं देते, परमात्मा सबको देते हैं, लेकिन मूढ़ आदमी उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने अपने मन को उलझा रखा है दूसरी दूसरी चीजों में। करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर्जामी। जानो वह अंतर्जामी परमात्मा जो हर मन में बसते हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं, वही सब कुछ के करता है। अरे तेरी अपनी जो हस्ती बनी है, तेरा जो ये देह बना, मन बना, जिस देह में मैं करता फिजा है, इस देह को तूने बनाया। जब तेरे देह को, तेरे मन को उसने बनाया, तो सब कुछ करने वाला तो वही हुआ। तो अब इस देह से, इस मन से तू जो कुछ करे, क्या वो हर कर्म, हर क्रिया का कर्ता भी ईश्वर ना हो गया? फिर आप देखें ना, हम ये हाथ में ऐसे तौलिया पकड़े, हम तौलिए से हाथ को ऐसे कवर कर लें, हम इसे हिलाएं, बच्चा कहेगा तौलिया हिलता है। तौलिया हिलता है क्या हाथ हिलता है? बच्चे को समझ नहीं, वो कहेगा तौलिया हिलता है। लेकिन तौलिए की क्या मजाल कि अपने आप हिल जाए, ये पीछे से हाथ जो है ना वही हिला रहा है। ऐसे ही तुम्हारी क्या मजाल कि तुम हिल जाओ, तुमको हिलने की शक्ति भी तो वही देता है। ये देह उसका, ये मन उसका, ये प्रकृति उसकी, ये सब कुछ उसका। तुम कहोगे अच्छा अगर सब कुछ वो करता है तो फिर मैं दुख क्यों पाता हूं? बस ये जो तूने मैं खड़ी की है ना, इसी की वजह से दुख है। इस मैं को मार दे, क्या फर्क पड़ता है फिर? मैं क्यों दुख पाता हूं? ये मैं तुमने खड़ी कर ली है, ये अभिमान तुमने खड़ा कर लिया। अरे ऐसे तो सब कुछ के कर्ता वही हैं। अब ये जानो, ये समझो, ये महसूस करो तो मन कैसा बोझ रहित हो जाता है। सब करता वही, हम उसके, जगत उसका, दुनिया उसकी, तो चिंता किसकी? शायर कहता है, ना खुदा मुझे डूबने का खौफ हो तो क्यों हो, कश्ती भी तेरी, दरिया भी तेरा, हम भी तेरे। किसको डर लगे? डूबने का डर किसको हो? कश्ती भी तेरी, दरिया भी तेरा, हम भी तेरे, तो डर मेरे को क्यों हो? इसी निश्चय की ओर ले जाने के लिए गुरुदेव कहते हैं, अपनी गतमित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते। हे प्रभु आपकी महिमा आप ही जानते हो, बस मुझे तो इतना पता है कि मेरे अंदर बाहर आप ही बसते हो। राते रत गए, जैसे आप कोई खाने वाला रंग पानी में 2 बूंदे डाल दो, सारा पानी लाल हो गया। केसर डाला, सारा पानी पीला हो गया। टेसू के फूल डाले, सारा पानी पीला हो गया। तो पानी की एक एक बूंद में वो रंग चला गया। श्री गुरु अर्जन देव कह रहे हैं, हे प्रभु ऐसे ही मेरे रोम रोम में, मेरे मन की हर वृत्ति, हर भावना, मेरे बुद्धि के हर ख्याल, हर ज्ञान, हर अज्ञान में तू ही है, मेरे अंदर बाहर तू। तुमरी उस्तत तुमते होए,
नानक अवर न जानस कोय। हे प्रभु तेरी स्तुति हम क्या कह सकते हैं? तेरी स्तुति तो तू ही जानता है, तेरी महानता तो तू ही जानता है। हमारा ये छोटा सा मन क्या समझेगा तुझको? क्या जाने हम तुझको? वाणी में एक जगह बहुत सुंदर आया है, तू दरिया दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहां। तू दरिया दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहां। तू दरिया तू दरिया दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहां। मैं मछली कैसे अंत लहां। मैं छोटी सी मछली, तू इतना बड़ा सागर। मैं तेरी खोज खबर कैसे लूं? मैं कैसे जानूं प्रभु आप कितने बड़े हो? मैं कैसे समझूं आपको कि आप कितने अनंत हो? अपनी उस्तति तो प्रभु आप ही जानते हैं। अगली पंक्ति, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? बोले एक ही, और वो है निर्मल कर्म करे और नाम जप करे। अब उन्होंने एक ही बोला तो निर्मल कर्म नाम जप को दो नहीं कह रहे, क्योंकि सीधी सी बात यह है जिसका मन निर्मल होगा तो वो तभी निर्मल हुआ है ना, चूंकि उसके मन में नाम है। नाम के बगैर तो कर्म निर्मल हो नहीं सकते। जिसके मन में प्रेमा भक्ति नहीं है उसका मन निर्मल नहीं है। जिसका मन निर्मल नहीं है उसके कर्म निर्मल कैसे हो सकते? वो तो बेईमान आदमी ना कहीं भी कांटी लगाएगा। वो तो ये देखता है मैं कहाँ से कट करूं अपने लिए, अपने स्वार्थ के मुंह को भरने के लिए वो हमेशा बिजी है। उसके कर्म अच्छे नहीं। बेईमानी करते करते वो देखिए माला करने बैठता है। किसी ने संकल्प किया कि मैं 20 माला करूंगा। 12 माला होते होते मन उखड़ गया। सोचता है क्या करूं अब, 20 माला में तो बड़ा टाइम लगेगा, मन लग नहीं रहा। तो उसने माला रखी साइड में, कहते भगवान अभी नहीं मैं पूरी कर रहा, मैं ना शाम को कर दूंगा। भगवान कोई गच्चा दे देता है, अभी नहीं हो रहा बाद में कर दूंगा। भगवान खाता लेके बैठे हैं तुम्हारा, वो हिसाब कर रहे हैं कि तुम सही करोगे या कितना करोगे, कम करोगे कि पूरा करोगे कि नहीं करोगे। तुम करते हो भजन सुख तुमको मिलता है, तुम नहीं करते हो भजन सुख तुमको नहीं मिलता है। तो डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्स। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरया। सब क्रियाओं में सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ क्रिया कौन सी हो सकती है? कहते वो एक ही है, साध संगत में बैठो और मन से दुर्मति, दुर्मति माने संसार की आसक्ति वाली मति, इसको छोड़ दो। मति अर्थ बुद्धि होता है। रिमूव योर पोल्यूटेड इंटेलेक्ट विच इज ऑब्सेस्ड of world, and removal of this polluted intellect is the biggest kriya. Kriya means action. ये सबसे श्रेष्ठ क्रिया। अब देखो ना, आप इस समय सोच रहे होगे कि हम कितना श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। सब काम हम घर को छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, छुट्टी लेके यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। हमसे श्रेष्ठ कौन होगा? छाती चौड़ी हो गई, मजे लो। अब यही डुबाएगी तुमको। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
ये थर्ड पर्सपेक्टिव से कही गई बात है। क्रिया करने वाला ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं श्रेष्ठ। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो ऐसा काम करते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि ये मैं बात तुमको बता रहा हूं। वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ बन जाओ, और श्रेष्ठ अगर बनना है तो अपने मन को मारो, मन को मारो, श्रेष्ठ हो जाओ। अपने मन को नम्रता में ले आओ, सबके चरणों की रेन समझो, सबके चरणों की धूल समझो। सच तो यह है, तुम क्या अपने आप को दूसरों के चरणों की धूल समझोगे? तुम तो दूसरों को धूल चटाने में लग जाते हो। देखिए, आदमी का मन बड़ा अजब है। जब इसका मन किसी के प्रति झुकता है तो वो अपना सिर उसके पांव में रख देता है। बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के, संत महात्मा के मंदिर गुरुद्वारे में लोग जाते हैं तो सर झुकाते हैं। अपना सर जो है वो उनके चरणों में रखते हैं कि ये हमने अपना सर आपके चरणों में रख दिया। लेकिन जब भी गुस्सा आता है बंदे को, तब क्या करता है? तब अपने पांव का जूता उतार के सामने वाले के सर में मारने की कोशिश करता है। देखिए, अब किसी के सर पर अपने पैर रखना बड़ा मुश्किल काम है। कोशिश भी करोगे तो तुम ही गिर जाओगे। अपना सिर किसी के पांव में रखना आसान है, लेकिन अगर अपना पैर किसी के सर पे रखना चाहो तो उसका एक ही तरीका है, या तो उसको जमीन में लेटाओ पहले और फिर अपना पांव रखो अपने सर पे। और उसी का फिर अल्टरनेट लोगों ने सोच लिया, वो है पांव से जूता निकाला और सामने वाले के सर में मारते। आज भी किसी पर किसी को बड़ा गुस्सा आ जाए तो गुस्से की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति यही होती है, जूता उतारा, सर में मारा। इससे बड़ा अपमान कोई नहीं समझता। तेरा सर और हमारे जूते, ये अपमान की सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा अभिमानी आदमी जो दूसरों के सर अपने पांव में झुकाना चाहता है, उस अभिमानी के लिए गुरुदेव कह रहे हैं वो खुद सबसे नीचा होता है। सगल उद्यम में उद्यम पला, हर का नाम जपो जी सदा। उद्यम, वेलर, करेजियस, विच इज द मोस्ट करेजियस थिंग। यह नहीं कि 4 पहलवानों को जमीन पर चित्त कर दिया, यह नहीं कि किसी पर्वत पे चढ़ गया। सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? बोले एक ही, कि अपने जी में, अपने दिल में हमेशा परमात्मा का भजन चले। ये दिस वर्क कैन बी डन ओनली बाय करेजियस पीपल, एंड दोज हु आर नॉन करेजियस वो माला फेरते हैं। मंत्र करना तो मन में था, मन में किया नहीं तो माला घुमाते। सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? भजन करना। सगल बाणी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी। सबसे श्रेष्ठ बाणी कौन सी है? कहते ऐसी कोई भी वाणी जिसमें अमृतमयी नाम हो वो श्रेष्ठ होती। देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के संग्रह को करके हम लोगों को प्रमाण दिया है इस बात का। चाहते अगर वो तो गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास और अपने पिता गुरु रामदास और अपनी वाणी को बस जोड़ते और एक पोथी बना देते। लेकिन आपकी दृष्टि देखिए कितनी दूर तक गई। बंगाल के जयदेव से लेके उत्तर प्रदेश के कबीर साहब, रविदास साहेब, सदना, राजस्थान के धन्ना भगत, राजस्थान की मीराबाई, ऐसे विभिन्न प्रदेशों में, पंजाब में आकर के नामदेव जी बसे हैं। बहुत लोग ये बात नहीं जानते, भक्त नामदेव ने अपना आखिरी समय पंजाब में बिताया। तो पंजाब के नामदेव जी और पंजाब के ही सूफी संत शेख बाबा फरीद, ये सब महात्माओं की, सब महापुरुषों की वाणियों को एकत्रित करके अपने गुरु नानक देव की वाणी के साथ मिलाया, साथ जोड़ दिया। ये उनका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस वाणी में सत्य की बात है वो अमृतमयी, जिस वाणी में उस सत्य चित्त आनंद परमात्मा का रूप स्वरूप कहा हो, साधना कही हो, प्रेमा भक्ति कही हो, वह अमृतमयी वाणी होती। मेरी दृष्टि में
मेरा ऐसा अपना निजी विचार है कि ये जो एक्सपेरिमेंट श्री गुरुदेव ने किया है, ऐसा न तो उनके पहले किसी ने सोचा और ना ही उनके बाद ऐसा कोई कर सकेगा। जैनियों के अपने धर्म ग्रंथ हैं, बौद्धों के अपने धर्म ग्रंथ हैं, हिंदुओं के अपने धर्म ग्रंथ हैं, ईसाइयों के अपने धर्म ग्रंथ हैं और इस्लाम के अपने धर्म ग्रंथ हैं। सबके अपने अपने, एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें हमको बौद्ध धर्म क्या है वो भी बताया जाता है, जैन मत क्या था ये भी बताते हैं, हठ योग आसन क्या है उसके विषय में भी चर्चा है, और ये क्रियाएं क्या होती हैं इसके विषय में उदाहरण है। चक्रों, साधनाओं, कुंडलनी, समाधि, इसके बारे में बात करी है। इस्लाम में क्या कहा गया है उसके बारे में बात कही है। हिंदू धर्म में क्या है उसके तो जगह जगह पर प्रमाण सहित, उन करेक्टर्स का नाम सहित इसमें जिक्र आता है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कौन सी वाणी अमृत? जिस वाणी में परमेश्वर का नाम है वही वाणी अमृत है। हर को जस सुन, उसी हरि का जस सुनो कानों से और रसना से बखान करो। रसन बखानी जो सुनो उसका फिर बोलो भी, कहो भी। सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जय काट वसे हर नाम। बोले सबसे बढ़िया जगह कौन सी होती? प्रश्न दिया है, सबसे बढ़िया जगह कौन सी होती? बोले वहीं जिस जगह में बैठ करके नाम होवे। ऐसे ही सबसे बढ़िया दिल कौन सा होता है? घट माने दिल, घट माने मन। सबसे बढ़िया मन कौन सा होता है? बोले जिस मन में नाम है। तो बढ़िया बनना है तो नाम के साथ मन की डोर को जोड़ लीजिए। और अगर श्रेष्ठ जगह में रहना चाहते हो, ऐसी भावना है, तो श्रेष्ठ जगह बना लो। कैसे? बोले भजन करके। जो भजन करते हैं वो श्रेष्ठ लोग होते हैं। उनकी क्रिया श्रेष्ठ, उनका उद्यम श्रेष्ठ, उनका नाम श्रेष्ठ। और ये श्रेष्ठता अगर किसी को चाहिए तो निर्माण होना जरूरी है। और अगर आप अहंकारी हैं, इस अष्टपदी में पूरी बात जो कही है, जैनी मार्ग होवे, साधन करे, जप करे, तप करे, शरीर के अंग कटाए, लंबी उम्र करे, नौखंड घूमे, अगन होम करे, व्रत करे, सब बेकार अगर मन में राम नाम नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ जो करना चाहिए उसको कीजिए और अपने आप को परमात्मा के नजदीक, उसकी कृपा के नजदीक, उसके अमृतमयी सागर में अपने आप को रस से सराबोर कर लो। ये इस अष्टपदी का सार है।